हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप किसी विमान में सफ़र कर रहे हो और आपका सामना बिल्कुल असामान्य परिस्थितियों में किसी भूत या प्रेत से हो जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। स्पष्ट है कि प्रतिक्रिया भी असामान्य होगी। कुछ ऐसा ही हुआ था ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी के ट्राई स्टार 318 फ्लाइट में तैनात एयर होस्टेस फे मैरी वेदर के साथ। दोस्तों, आसमान साफ था। विमान में कुल 180 यात्री थे जो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के समुद्र तट तक जा रहे थे। यात्रा के बीच में यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस फे मेरी वीदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने खाद्य सामग्री को ताज़ा गर्म रखने वाले ओवन की ओर जैसे ही हाथ बढ़ाया, सामने का दृश्य थर्रा देने वाला था। दोस्तों, हलक से निकलने वाली चीख ने गले में ही दम तोड़ दिया था। दरअसल ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे से एक चेहरा झांक रहा था। विश्वास करना कठिन था, लेकिन उस चेहरे की आंखें भी हिल रही थीं, मानो कुछ कहना चाह रही हो। मेरी ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलने पर उसने पाया कि ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये उसका भ्रम ही हो, और कांपते हाथों को उसने ओवन से सामान निकालने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि फिर वही चेहरा, हाँ वही चेहरा था। इस बार उसने ध्यान से देखा था। ओवन का शीशा मानो टेलीविजन स्क्रीन हो चुका था। इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। वो स्पष्ट रूप से कुछ बताना चाह रहा था। मेरी को थोड़ी देर के लिए लगा कि वो किसी और दुनिया में है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और चेहरे पर आतंक का भाव लिए वो वहां पहुंची जहां फ्लाइट इंजीनियर मूर बैठा था। पहली बार में मूर मेरी की बात समझ नहीं पाया। वह मेरी के साथ साथ फूड स्टोर में आया। उस समय भी वो चेहरा वही था, ओवन के शीशे के पीछे। इस बार मूर और मेरी दोनों ने साफ साफ सुना। वह कह रहा था, सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है। और इसी के साथ वो चेहरा गायब हो गया। मूर ने वो चेहरा पहचान लिया था। वो पिछला फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो था, जो एक हवाई दुर्घटना में मारा गया था। उन दोनों को ये बात अब तक समझ आ चुकी थी कि उनको चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रैपो का भूत था। उस वक्त उस फ्लाइट में किसी ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। शायद उस फ्लाइट में बुद्धिजीवियों का जमावड़ा था जिन्हें भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। मगर कुछ ही घंटों बाद मेक्सिको की यात्रा के दौरान उस विमान के इंजन में खराबी आ गई। इंजन के ठीक से काम न करने की वजह से उस विमान को वापस न्यूयॉर्क लेकर आना पड़ा। मरम्मत के बाद परीक्षण के लिए जैसे ही विमान को उड़ाया गया, उसका जेट इंजन हवा में ही बम की तरह फटा। प्रत्यक्षदर्शियों में मूर और मेरी भी थे, जिनके कान में डॉन रैपो के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। रह रहकर सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न घुमड़ रहा था कि अगर आज भी अतिरिक्त सावधानी न बरती गई होती तो न जाने क्या होता। इस पूरी घटना की डिटेल्स को अमेरिकी उच्चाधिकारियों ने उड़ान सुरक्षा संगठन में दर्ज किया है। इस घटना की जड़ें उस घटना में समाहित हैं जो इतिहास में सबसे असाधारण परा मनोवैज्ञानिक घटनाओं में शुमार है, और जिसे लोग द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 या फ्लाइट 401 के भूत नाम से भी जानते हैं। वो शाम थी दिसंबर 29, 1972 की। कुल 163 यात्रियों के साथ ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 अपने लॉकहीड जेट विमान के साथ उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट के कप्तान बॉब लाफ्ट, फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो के अलावा उसमें 10 विमान परिचारिकाएं भी थीं। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 ये नियमित उड़ान थी, जिसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरनी थी और मियामी, फ्लोरिडा के मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाना था।
55 वर्षीय फ्लाइट के कप्तान रॉबर्ट बल्ली एक वरिष्ठ एवं कुशल पायलट थे। उन्होंने 32 वर्ष और कुल 29,700 घंटे विमान उड़ाने का सहचालक दल में उनके साथ प्रथम अधिकारी 29 वर्ष अल्बर्ट जॉन स्टॉकलिस्ट थे, जिन्हें 5800 घंटे हवाई यात्रा का अनुभव था। उनके साथ फ्लाइट इंजीनियर 51 वर्षीय डोनाल्ड लुईस डॉन रेपो थे, जिन्हें कुल 15,700 घंटे हवाई उड़ान का अनुभव प्राप्त था। इन सबके साथ चालक दल के सदस्यों में कंपनी की तरफ से एक 47 वर्षीय तकनीकी अधिकारी एंजेलो डोनेडियो भी था, जो एक असाइनमेंट पूरा करके न्यूयॉर्क से मियामी लौट रहा था। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात 9:20 पर फ्लाइट 401 163 यात्रियों और कुल 13 चालक दल के सदस्यों के साथ जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदा हुई। पूरी यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था। लगभग 11:30 बजे के आसपास वो जहाज मियामी हवाई अड्डे के ऊपर उड़ रहा था। विमान को हवाई अड्डे पर लैंड कराने के लिए जैसे ही लैंडिंग गियर को नीचे किया गया, हाल में प्रकाशित हो जाना चाहिए था। हालांकि लैंडिंग गियर को हाथ से भी नीचे किया जा सकता था। विमान चालकों ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो उस कन्फर्मेशन लाइट को ऑन कराने में असफल रहे। कप्तान बॉब फ्लॉट जो भी रेडियो पर बात कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि वे विमान को लैंड कराने का प्रयास छोड़ रहे हैं और उसको होल्डिंग पैटर्न पर डाल रहे हैं। कंट्रोलर ने उन्हें विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने और पश्चिम में स्थित दलदली भूमि के ऊपर होल्डिंग पैटर्न पर डालने को कहा। इधर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को वैमानिकी कक्ष, जो कि विमान की छत के ठीक निचले हिस्से में बना हुआ था, में भेजा गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वाइक में लैंडिंग गियर नीचे हो रहा है या नहीं। विमान के निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाने के लगभग 50 सेकंड के बाद कप्तान लॉफ्ट ने स्कॉटलिस्ट को निर्देश दिया कि विमान ऑटो पायलट की स्थिति में डाल दें। अगले 80 सेकंड तक विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट पर उड़ता रहा। उसके बाद अचानक से ये 100 फीट नीचे आ गया। 2 मिनट और बीते, विमान उसी ऊंचाई 1900 फीट पर उड़ता रहा। उसके बाद जिस धीमी गति से वो विमान नीचे आना शुरू हुआ है, उस विमान के चालक दल के सदस्य भांप नहीं सके। मौत दबे पांव आगे बढ़ रही थी। अगले 70 सेकंड में उस विमान ने अपनी ऊंचाई के 250 फीट और खो दिए, लेकिन इतना काफ़ी था कम ऊंचाई के लिए। निर्धारित वार्निंग बेल को बजने के लिए इंजीनियर रेपो एक बार फिर नीचे बने कक्ष में गया। अगले 50 सेकंड में विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट की आधी ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद स्टॉक लिस्ट ने विमान को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश की, तो उसे कुछ विसंगति नजर आई। उस समय के उनके वार्तालाप के कुछ अंश जो ब्लैक बॉक्स बरामद होने के बाद सामने आए, वो इस प्रकार थे। स्टॉक लिस्ट: हमने विमान की ऊंचाई के लिए कुछ किया था। लॉफ्ट: क्या? स्टॉक लिस्ट: हमने विमान की ऊंचाई के लिए कुछ किया था। लॉफ्ट: क्या? स्टॉक लिस्ट: हम अभी भी 2000 फीट की ऊंचाई पर है ना। लॉफ्ट: है। वहाँ क्या हो रहा है? दोस्तों, इसके बाद 10 सेकंड से भी कम समय में वो विमान क्रैश हो गया। मौत के झपट्टे ने सोचने का भी वक्त नहीं दिया कि कब वो इस दुनिया के पार निकल गए। विमान जब धरती से टकराया तो उसकी गति थी 365 किलोमीटर प्रति घंटा और विमान का मलबा मिला नियामी के उत्तर पश्चिम में लगभग 30 किलोमीटर दूर रनवे नंबर 9L के अंतिम भाग के आसपास। इस हादसे में 77 लोगों की जानें बच गईं, जिनमें 69 यात्री थे और 8 विमान की परिचारिकाएं थीं। उस दुर्घटना में विमान के जो हिस्से कल पुर्जे सही सलामत बच गए थे, उन्हें लॉकहीड कंपनी ने नए विमानों में इस्तेमाल कर दिया। नए विमान ट्राई स्टार 318 के फूड स्टोर वाला हिस्सा
और वो ओवन जिसके शीशे के पीछे डॉन रैपो का चेहरा मेरी और मुओर को दिखा था, वो पहले उसी दुर्घटनाग्रस्त विमान में ही लगा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ डॉन रैपो का ही भूत दिखाई दिया था, बल्कि अलग अलग घटनाओं में कप्तान बॉब लाफ्ट की भी प्रेतात्मा दिखती रहती है। पहली बार ये प्रेत लीला ईस्टर्न एयरलाइंस की इसी विमान ट्राई स्टार 318 में ही शुरू हुई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।